हाउ टू बीट कैंसर फटीग। कैंसर फटीग क्या होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? फटीग मतलब थकान। बट कैंसर पेशेंट के अंदर जो थकान होती है, ये नॉर्मल टायर्डनेस से डिफरेंट होती है। नॉर्मल टायर्डनेस होती है जो आप और हम करते हैं। दिन भर काम किया, थक गए। कैंसर पेशेंट को ये जो थकान होती है, ये इतनी सिंपल नहीं होती कि नींद से ही ठीक हो जाएगी। इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक कारण होता है कैंसर इटसेल्फ कैन कॉज़ फटीग। कैंसर का ट्रीटमेंट से फटीग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से फटीग हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण फटीग हो सकता है। दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने यूनिक हैं जिसके कारण फटीग हो सकता है। इस जो जब पेशेंट बोले कि मेरे अंदर जान नहीं है, उठने की शक्ति नहीं है, तो इसको सिंपल टायर्डनेस नहीं मानना चाहिए। तो एक तो आंसर है कि भई हम इससे कैसे बचें, आपके डॉक्टर्स को आपको बताना है। आपके डॉक्टर्स जो यथासंभव टेस्ट हो सकते हैं, जो यथासंभव करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, वो आपको बताएँगे। कोई दवाई हो सकती है, वो बताएँगे। बट कई बार एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें सब कुछ करने के बाद भी फटीग रहता है। तो ये वीडियो उस उन चीज़ों के लिए है कि हम सब कुछ करने के बाद भी अब इलाज करना भी ज़रूरी है, इलाज तो बंद नहीं कर सकते। इलाज भी चल रहा है, जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो भी चल रहे हैं, उसके बावजूद जो फटीग है उसका हम क्या करें? तो सबसे पहले जो मैं एडवाइस दूँगा आपको फटीग से बचने के लिए, अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो वो है हाइड्रेशन। अपना पानी का कंटेंट ठीक रखें, रेगुलर टाइम पे फ्लूइड्स लेते रहें, वेदर इट इज़ पानी या फिर मिल्क, लस्सी, छाछ, फ्रूट जूसेस, जो आपको ठीक लगे वो लेते रहें। कोला या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें। सेकंड है, अपनी डाइट को बिल्कुल एक्यूरेट रखें। कैलोरीज़ अपनी डायटीशियन से डिस्कस करें कि आपका कैलोरी इंटेक सही है कि नहीं, आपका प्रोटीन इंटेक सही है कि नहीं। डाइट में सब कुछ खाएँ, होलसम मील जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स नट्स बहुत ज़रूरी हैं, देसी घी, एग्स, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो चिकन, ये सब होलसम डाइट लेनी है। और इसके बावजूद अगर कुछ कमी पड़ती है तो अ, प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, वो लेने हैं। और मल्टी विटामिन्स का भी कुछ रोल रहता है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टी विटामिन्स का फटीग कम करने में। थर्ड है स्लीप। ट्रीटमेंट की वजह से स्लीप साइकिल रिवर्स हो जाते हैं, बट रिवर्स ही सही, बट एडिक्वेट स्लीप 8 टू 10 आवर्स ऑफ स्लीप लेने की कोशिश करिए। मैं मानता हूँ कि उल्टियाँ या पेन की वजह से स्लीप हमारी कम हो जाती है, बट ट्राई टू कैच अप विद एज मच एज स्लीप पॉसिबल। स्लीप हाइजीन एक टॉपिक है, इसको जानिए क्या है, हमने इस पे वीडियोस भी बना रखे हैं। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल ना देखें, अपनी साफ बेडशीट पे सोएं, बुक्स पढ़ें सोने से पहले, लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्लीप हाइजीन। सो ट्राई टू मेंटेन एज मच पीसफुल एनवायरनमेंट व्हाइल यू स्लीप एज यू कैन। फिर फटीग से बचने का एक तरीका है कि हम थोड़े से एक्टिव रहें। जब कीमो लगा होता है तो 24 से 48 घंटे कई बार शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती, बट आफ्टर दैट धीमे-धीमे बॉडी एक्टिव होती है। तो वॉकिंग करनी है, घर में वॉकिंग करनी है। मॉर्निंग वॉक प्लीज़ जितना पॉसिबल हो सके करिए। अर्ली मॉर्निंग वॉक से हमारे शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि स्ट्रेस को बहुत कम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कोशिश करिए घास पे नंगे पैर चलिए। वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब 4-5 दिन हफ्ते बाद आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएँ, तो वॉकिंग को बढ़ाएँ। ट्राई टू कैच अप विद वेरी सिंपल ईज़ी योगा पोजेज़ जो कर सकें। तो वॉकिंग जितना यथासंभव हो, प्लस सम अदर फिज़िकल एक्टिविटी, ये कैंसर फटीग को कम करने में बहुत कारगर है। फिर अपने बावल हैबिट्स को मेंटेन रखने की कोशिश करिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होता है, हमने वीडियो बनाया है हाउ टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, उसको देखिए। आपके बावल हैबिट्स बिल्कुल रेगुलर होने चाहिए। लास्टली फटीग प्रिवेंट करने का एक तरीका
कई लोग अल्कोहल लेते हैं, सोचते हैं कि शायद उससे थकान कम होगी। प्लीज़ I would say absolutely avoid alcohol and tobacco and cigarettes। कई लोगों को लगता है ये स्ट्रेस रिलीवर है। ये स्ट्रेस रिलीवर नहीं है, ये उल्टा आपके फटीग को एग्रेवेट करता है। तो मैं यही सलाह दूँगा कि इसको जितना कोशिश करें अवॉइड करें।